मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इसू क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपके शिक्षण विधियों और आपके हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है शामिल है। इसलिए सभी स्टूडेंट को ये मॉडल पेपर अंत तक देखना है और अंत अपना मूल्यांकन करना है। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की पहला प्रश्न से। एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। चलिए, एक समान उच्चारित, ध्यान रखना समान उच्चारित है ना, समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नलिखित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? बताइए। अनुध्वनि विधि, अक्षरबोध विधि, संगीत विधि या ध्वनि साम्य विधि? बताइए इसका राइट आंसर। बताइए कौन सी विधि है वो, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हो जाएगा ध्वनि साम्य विधि। इसमें एक जैसे वर्ड, जैसे हम कह सकते हैं कि कम, चम, कम, चम, दम, है ना, ये सभी शब्द जो है एक जैसे वर्ण होते हैं। ये आपके ध्वनि साम्य विधि के अंतर्गत सिखाए जाते हैं। विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट विकल्प नंबर डी कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2 है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना या सुलेख की योग्यता का विकसित करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना? बताइए क्वेश्चन नंबर 2, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल बताइए, सभी को बताना है कमेंट में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा बी बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, ताकि क्या है बच्चों को स्वाध्याय की प्रवृत्ति जो है उनमें विकसित हो सके। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना स्व मूल्यांकन करते जाना है। कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने गलत होते हैं? 30 प्रश्न हैं कुल। इसमें आपके हिंदी व्याकरण प्लस शिक्षण विधियों के जो प्रश्न है वो भी इसमें शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 3, बताइए। पाठ्य पुस्तकों के ब्राह गुणों से निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? बताना है आपको, नहीं पड़ता। बताइए ब्राह गुणों में नाम, आकार, कागज या फिर कला विहीनता? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो नाम का पड़ता है, आकार का पड़ता है, कागज का पड़ता है, लेकिन कला विहीनता बता रखा है। विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ब्राह गुणों के अंतर्गत जो है पाठ्यपुस्तक के क्या आ जाते हैं? नाम, आकार, कागज। इसके अलावा यदि हम देखें तो उसमें बने चित्र, है ना, मुद्रण चीजें, ये आदि चीजें आ जाती है सभी आपके पाठ्यपुस्तक के ब्राह गुणों के अंतर्गत। विकल्प नंबर आपका डी सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4, बताइए इसका राइट आंसर। चरण कमल किस समास का उदाहरण है? बताइए। कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास व द्विगु समास? चरण कमल, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चरण कमल कौन सा समास है इसमें? तो विकल्प नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। कौन सा? कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास। क्या होगा इसका समास विग्रह चरण कमल का? क्या होगा बताइए? कमल रूपी चरण। क्या होगा? कमल रूपी चरण। और हो जाएगा आपके कौन सा? कर्मधारय समास। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। रेडियो अधिगम सामग्री है दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य अधिगम सामग्री या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? रेडियो, तो आपको पता है रेडियो जो है प्राचीन समय में चला करता था, अब तो जो है ये प्रचलित से बाहर चला गया, लेकिन ये जो है श्रव्य अधिगम सामग्री है। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। और श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आपके दूरदर्शन, है ना, दूरदर्शन, इसके अलावा आपके संगणक अर्थात कंप्यूटर आ जाता है ना, मोबाइल आ जाता है। ये सभी आपके जो है श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। दृश्य में जो आपके श्यामपट ये आदि आ जाते हैं। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6, बताइए। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? कवि भीम, कवि कल्लोल, चंद्रबरदाई या पलहण? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि कल्लोल। विकल्प नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। 11वीं शताब्दी में यह काव्य लिखा गया था। कवि कल्लोल
कल्लोल द्वारा ढोला मारूरा दूहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7, बताइए इसका राइट आंसर। ये लड़के दिन भर उधम मचाते हैं, दिन भर उधम मचाते हैं वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। तो देखो दिन भर एक प्रकार से समय का बोध कराता है, किसका, समय का, समय अर्थात काल का। तो कौन सा हो जाएगा, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, डी ऑप्शन, कालवाचक, है ना। बिल्कुल डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना मूल्यांकन भी करते जाना है और अंत में बताने भी ये सभी स्टूडेंट को कितने प्रश्न सही होते हैं। अत्यंत शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि है, यण संधि। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी का। अत्यंत शब्द में संधि कौन सी है, तो इसमें कौन सी यण संधि है, कौन सी संधि है, यण संधि है। किस प्रकार से टूटेगा बताइए। तो ये अति धन अंत इस प्रकार से टूटेगा, है ना, अति धन अंत। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा डी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9, बताइए राइट आंसर। विज्ञापन शब्द में उपसर्ग है, विज्ञापन, वी या फिर न। बताइए विज्ञापन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। यहाँ पर यदि हम देखें तो वी आपके जो है वी प्लस ज्ञापन, वी धन ज्ञापन, तो वी इसमें उपसर्ग है। विकल्प नंबर आपका रहेगा सी, बिल्कुल सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है भाई, वी उपसर्ग रहेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10, बताइए राइट आंसर। हिंसा शब्द है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें से कोई नहीं। हिंसा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए भाई। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा बी ऑप्शन, भाववाचक। हिंसा आपको दिखती है क्या, नहीं, हिंसा नहीं दिखती है ना। तो गुण, दोष, धर्म आदि अवस्थाओं का बोध कराता हो तो वहां पर बहुवाचक संज्ञा होती है। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 4 पीढ़ियां, है ना, 4 पीढ़ियां पदों में रेखांकित पद है, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। 4 पीढ़ियां, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखो 4 पीढ़ियां मतलब 4 क्या है, आपके संख्यावाची पद आ रहा है, संख्यावाची पद आ रहा मतलब आपके क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट रहे, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी का, दुष्प्रवृत्तियों शब्द में अर्थ का अर्थ निम्न में से है, बताइए। बुरी आदतें, दूर होती हुई प्रवृत्तियां, निष्कलंकित कठिनाइयां, अच्छी आदतों से युक्त। दुष्प्रवृत्तियों शब्द का अर्थ बताना है आपको, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें आपके दुष् उपसर्ग जुड़ा है, ध्यान रखना है ना, दुष् उपसर्ग जुड़ा है, तो इसका संबंध किससे, बुरी आदतों से। विकल्प नंबर आपका जो है ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी का, बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा के भोग कर चला जाता है, ध्यान रखना, चला जाता है, तो वह अपने जीवन के सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है। इस मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य क्या है, बताइए। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर भाई। तो देखो जब कोई आश्रित उपवाक्य, है ना, प्रधान उपवाक्य की क्रिया आदि की विशेषता बताए तो वहां पर क्या होता है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। तो विकल्प नंबर आपका क्या रहेगा, सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना, सी बिल्कुल आपका सही रहेगा, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14, बताइए इसका राइट आंसर। विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, स्मृति का परीक्षण किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है, निबंधात्मक परीक्षा, लघुत्तरात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, लिखित परीक्षा। बताइए ज्ञान, बोध और स्मृति का परीक्षण, क्वेश्चन नंबर 14।
तो वह किया जाता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है शिक्षण विधियों से संबंधित। बिल्कुल सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 15, बताइए इसका राइट आंसर। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान, वायव्य, आग्नेय या फिर निर्तन्य? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है भाई। तो आपका विकल्प नंबर रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट, उसे कहते हैं आग्नेय, है ना। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। पूर्व से दक्षिण, विकल्प नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 16, अनुकरण वाचन के भेद है 2, 3, 4 या फिर 5? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2, 3, 4 या 5 अनुकरण वाचन के भेद। तो अनुकरण वाचन के जो है 2 भेद है। 2 भेद कौन कौन से? एक ये है आपके सस्वर वाचन, स्वस्वर वाचन। दूसरा कौन सा है? मौन वाचन। दूसरा कौन सा है? मौन वाचन। चलिए भाई कितने हैं? 2। विकल्प नंबर आपका रहेगा ए बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17, इसका राइट आंसर बताइए। बताइए अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? स्वगति का सिद्धांत, छोटे पदों का सिद्धांत या फिर ब्राह अनुक्रिया का सिद्धांत या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बताइए भाई। हाँ तो भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा, स्वगति का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो प्रतिपादक है वह आपको स्किनर है। कौन है? स्किनर। इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम को छोटे छोटे अंशों में बांट दिया जाता है, उसके द्वारा जो है विषय को पढ़ा जाता है ना। उसके बाद जो है इसमें बालक खुद भी पढ़ सकते हैं छोटे छोटे अंशों में बांटकर। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बताइए अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं या फिर छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं या फिर छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, या कुछ कह नहीं सकते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या करते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर सभी को बताना है भाई कमेंट बॉक्स में। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट। छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे क्या है दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। किसके अंतर्गत? उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। विकल्प नंबर आपका सी सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19, बताइए इसका राइट आंसर। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला या फिर उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 19 बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखो अनुकरण विधि भी है, आगमन निगमन विधि भी है और भाषा प्रयोगशाला भी है और उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल डी बताने वाले सभी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, है ना। इसमें सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है आगमन निगमन विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20, बताइए निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करना है आपको। आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना या फिर कोवा चले हंस की चाल? बताइए भाई राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा। इनमें से आपको लोकोक्ति चुननी है, कुछ मुहावरे दे रखे और इसमें से आपको लोकोक्ति चुननी है। देखो आंखें दिखाना का अर्थ क्या होता है? गुस्सा करना। क्या होता है? गुस्सा करना। दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होता है? दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। क्या होता है? हरा देना। अंगारे उगलना का अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा गुस्सा करना। क्या होता है? बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना। कोवा चले हंस की चाल, ये आपके लोकोक्ति है। विकल्प नंबर आपका रहेगा डी बिल्कुल करेक्ट, है ना। डी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। इसका अर्थ क्या होता है बताइए। इसका अर्थ होता है कोवा चले हंस की चाल, मतलब ये होता है कि कभी जो दुर्गुण लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो भी कभी अच्छे लोगों का अनुकरण करने लगते हैं, है ना। विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपके लोकोक्ति ध्यान रखना है। चलिए
क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21, बताइए इसका राइट आंसर। सी ऑप्शन कहाँ पे इसका? इसका तो सी ऑप्शन भी नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें से आपका राइट आंसर है तो बता देना आपको। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, निबंधात्मक पक्षों के मूल्यांकन में वस्तु परकता का अभाव रहता है, क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता। ये जो है आपकी कौन सा सी ऑप्शन है ना। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सी ऑप्शन है आपका। बताइए उपलब्धि परीक्षण के संबंध में आपको उपयुक्त कथन नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21 क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये क्या बोल रहा है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है, तो विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई। डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 1 मिनट। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। आपका राइट आंसर ए रहेगा। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका नहीं रहती भाई। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी का श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है लिंगवा फोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर चुंबकीय पट या दूरदर्शन। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण तो वह लिंगवा फोन। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहा है, जो कि केवल जो है इससे सुनकर सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 22 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 23, बताइए इसका राइट आंसर। गद्यांश में आए विज्ञापनों, गद्यांश छोड़ो आप ये बताइए कि विज्ञापनों, दुष्प्रवृत्तियों, कार्यक्रमों आदि शब्दों में प्रयुक्त वचन है एक वचन, बहुवचन व एक वचन दोनों या द्विवचन। बताइए विज्ञापनों, दुष्प्रवृत्तियों, कार्यक्रमों, इनमें कौन सा वचन है? क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए तो इसमें कौन सा वचन है? बहुवचन है। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 24, बताइए यदि इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों से समाज को बचाना है तो व्यवस्थित आचार संहिता लागू की जानी चाहिए। गद्यांश में आई रेखांकित पंक्ति का सटीक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? व्यवस्था में इस पंक्ति का अर्थ बताना है आपको, तो इसका अर्थ क्या होगा? व्यवस्था में युक्त आदर्श कानून या नियम को लागू करके लोग समझकर लागू कर सके व व्यवहार में अपना सके। व्यवस्था बनाकर सभी प्रकार के आचार संहिता का पालन न करना ये तो नेगेटिव है। व्यवहार के अनुकूल माहौल पैदा नहीं करना ये भी नेगेटिव है। विषयों के अनुरूप आचार विचार रखना व व्यवहार करना, तो विचार रखने से कुछ नहीं होगा। व्यवस्था के युक्त अच्छा आदर्श कानून या नियम को लोग समझकर लागू करें व व्यवहार को अपना सके, तभी जो है ये सही होगा। तो विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 25, जो शिव नहीं वह सुंदर है कैसे हो सकता है? जो शिव नहीं वह सुंदर कैसे हो सकता है? इस पंक्ति में भविष्य काल में परिवर्तन करने पर शुद्ध वाक्य होगा, आपको बताना है। जो शिव नहीं होगा वह कैसे सुंदर हो सकेगा? जो शिव नहीं था वह सुंदर नहीं था, ये तो होगा भी नहीं। जो शिव नहीं रहता है वह सुंदर कैसे रहा था? ये भी गलत हो जाएगा। जो सुंदर नहीं था यह शिव कैसे हो सकता है? तो बताइए आपको जो है भविष्य काल में आपको प्रवृत्त करना है, तो विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो शिव नहीं होगा वह सुंदर कैसे होगा? विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, जो कि हमने भविष्य काल में बदला इसको, तो विकल्प नंबर ए सही रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 26, बताइए इसका राइट आंसर। गद्यांश में आए बच्चों शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर उचित विकल्प क्या होगा? बताइए भाई बच्चों का लिंग परिवर्तन करना है आपको, तो बच्चियों, बच्चाओं, बच्चियां या फिर बच्चुओं। क्वेश्चन थोड़ा अजीब है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चियों होगा भाई। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बच्चों का हो जाएगा बच्चियों। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 27, गद्यांश में आया दक्षताएं। दक्षताएं शब्द में एक वचन है, एक वचन होगा। दक्षताएं शब्द का एक वचन, ये आपके बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा आपको बताना है। बताइए क्या होगा एक वचन? दक्षता, दशा, दक्ष,
दक्षा या फिर दक्षता, बताइए भाई। तो दक्षता का एक वचन क्या होगा, दक्षता। विकल्प नंबर आपका रहेगा ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 28, बताइए इसका राइट आंसर। भारत में 3 तरह के बच्चों की तुलना की गई है, इस पंक्ति में प्रयुक्त काल है। भारत में 3 तरह के बच्चों की तुलना की गई, सामान्य भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो भारत में 3 तरह की बच्चों की तुलना की गई, मतलब तुलना कर दी गई है, मतलब अभी अभी की है, तो उसमें सामान्य भूतकाल हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 29, बताइए इसका राइट आंसर। बताइए सामाजिक, सांस्कृतिक और रोजमर्रा आदि शब्दों का क्या अर्थ है। समाज का एक संस्कृत भाषा की का एक संस्कृत भाषा का एवं रोटी रोटी का, ये तो आपके गलत रहेगा। समाज से संबंधित, संस्कृति से संबंधित व दैनिक जो कार्य होता है, अर्थात रोजाना के कार्यकलाप। विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा। समाज से संबंधित, संस्कृति से संबंधित व दैनिक जो कार्य होता है, अर्थात रोजाना के कार्यकलाप, बिल्कुल विकल्प नंबर आपका बी ही सही रहेगा। समाज के सामने संस्कृति का संबंध, रोजी कमाई आदि, ये भी गलत रहेगा। समाज की, जाति का, संस्कृति मंत्रालय, ये भी आपके बिल्कुल गलत रहेगा। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर आपका 30, बताइए निम्न में से संयुक्त वाक्य आपको बताना है। धन मिला किंतु धर्म चला गया। उसने कहा कि देर मत करो। राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। तो विकल्प नंबर किंतु, परंतु, ये सभी आते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। अब बताइए आपके कितना स्कोर रहा 30 में से, बताइए 30 में से 25 ऊपर सही हो रहे वह कमेंट करें, और जिनके जितने भी सही हो रहे कमेंट सबको करना है कितने सही होते हैं आपके, बिल्कुल सबको कमेंट करना है। और प्रश्न अच्छे लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाना आपको जो है PDF के लिए। धन्यवाद।